थैंक यू। दोनों जी कुछ नहीं बचता है। 15,000 में आज क्या बचे? कुछ नहीं बचे। क्या घर का किराया कितना? घर का किराया 2,500 से बिल्कुल मिलते हैं, वो किराया चले जाते हैं। और वाइफ भी है? हाँ, वाइफ नहीं है, वो 8 की स्टूडेंट है। पेंशन काफी ले रहे हो आप? क्या बोलते हैं? हमारे घर एक महीने में 14-15 हज़ार रुपए का होता है, दुकान किराए का, कमरा किराए का। जब पहले आए थे क्या कुछ पैसे? अरे जब आए थे तो फिर आगे भविष्य हमारा काफी से मेहनत करेंगे, लेकिन ये कहीं रह गया। आपके राज में हम लोग बहुत खुश, बहुत खुश, सुकून था कांग्रेस के राज। क्या करें, हम लोग का तरक्की नहीं हो पाता, हम लोग यही कहीं रह जाएंगे, बस एक बनता घर में रह जाएगा। कुछ भी नहीं, मेहनत अभी आए रात 11 बजे जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलता। हम लोग तो क्या करें, हम लोग का जिंदगी यूं ऐसे कर रहा है बस। हम लोग आगे तरक्की नहीं कर पाए, बच्चों का भविष्य अधर में है। हम डिसेबिलिटी पर्सन है, हम पैर से दिव्यांग हैं। हम जैसे गरीब आदमी को हमें कोई सहारा देने वाला तो है इस दुनिया में। आजकल कौन किसको ढूंढता है। राहुल जी से मिलके बहुत बड़ा खुशी मिला है और मुझे बहुत बड़ा सुकून मिला है। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पे। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, अभी मैंने इससे पहले ही खबर बनाई है कि कुम्हार के पास पहुंचे हैं, यानी मिट्टी से जो बर्तन बनाते हैं, जो जिस पेशे के व्यक्ति, उनके साथ मुलाकात की है। और मैंने आपको ये भी समझाया कि कैसे एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों का दौरा कर रहे हैं, देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले भाषण, बिगाड़ने वाली बातें कही जाती है इनके नेताओं के द्वारा, और खुद कैसा ढोंग रचते हैं विदेश में जाके। और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भी मैंने आपको तस्वीरें दिखाई। और अब हम बात करने वाले हैं, राहुल गांधी पहुंचे हैं एक दाढ़ी कटवाने वाले यानी सैलॉक वाले के यहाँ, और काफी आम जो है व्यक्ति है, और कैसे इन्होंने अपना दुख जो बताया है राहुल गांधी से, वो सब आपको बताएंगे। तो सबसे पहले राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया से क्या लिखा है, ये देखिए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है, कुछ नहीं बचता है। अजीत भाई के 4 शब्द और उनके आंसू आज भारत के हर मेहनतकश गरीब और मध्यम वर्गीयों की कहानी बयां कर रहे हैं। नाई से लेकर मोची, कुम्हार से लेकर बढ़ई, घटती आमदनी और बढ़ती महंगाई ने हाथ से काम करने वालों से अपनी दुकान, अपना मकान और स्वाभिमान तक के अरमान छीन लिए हैं। आज की जरूरत है ऐसे आधुनिक उपाय और नई योजनाओं जो आमदनी में बढ़त और घरों में बचत वापस लाए, और एक ऐसा समाज जहां हुनर को हक मिले और मेहनत का हर कदम आपको तरक्की की सीढ़ियां चढ़ाए। तो राहुल गांधी यहाँ पर बेसिकली बात कर रहे हैं सब तबके के लोग से। देखिए, मैंने क्या आपको बताया कि राहुल गांधी में खासियत क्या है कि वो हर एक वर्ग के लोगों से मिलते हैं, भिन्न भिन्न ऑक्यूपेशंस के लोगों से मिलते हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि लोगों को क्या चीज का दुख है। और आप अन्य अन्य वर्ग से जो राहुल गांधी मिले उन सबकी आप तुलना करेंगे तो एक चीज आपको समान मिलेगी, और वो समान चीज है जो महंगाई की मार है उसकी वजह से आम आदमी त्रस्त है, क्योंकि कमाई जो है वो ज्यादा नहीं हो पा रही है, महंगाई जो है वो आसमान छू रहे हैं। आज भी अगर मैं आपको बताऊं कि सब्जियों के दाम देख लीजिए, लगातार आप विपक्ष के सोशल मीडिया को फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देश में महंगाई को लेकर क्या कुछ हाल हो गया है, और इसी महंगाई पर जो है अंकुश लगाते हुए सरकार तो कुछ कर नहीं रही है। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि आम आदमी का जो जीना जो है वो कितना दुर्भर हो गया है, और इसी की वजह से जो है राहुल गांधी अब इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आमदनी लोगों की कम है, महंगाई इतनी है, तो लोग जो है वो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा आप समझ सकते हैं कितनी चुनौतीपूर्ण जिंदगी बिताने को ये लोग मजबूर हो गए हैं। और अभी जो मिले हैं ये दाढ़ी कटवाने वाले से, वो व्यक्ति बता रहा है कि 2,500 रुपए उसे पेंशन से मिलते हैं, 2,500 रुपए उसका घर का किराया है, दुकान का अलग किराया है, 15,000 रुपए तक वो कमाता है, वही खाने पीने रहने में सब कुछ खर्च हो जाता है, तो बचते ही कहाँ है। साथ ही वो व्यक्ति अपनी दुख भी बताता है कि वो स्पेशली चैलेंज्ड है, यानी कि दिव्यांग है, जिसकी वजह से जो है उसकी और भी चुनौतियां आप समझ सकते हैं क्या कुछ हो सकती है। इसके अलावा ये व्यक्ति जब ये बातें बताता है तो राहुल गांधी सामने जो है आंसू उसके छलक जाते हैं, और उसका दर्द समझिए कि आमदनी जो है मतलब कहते भी, एक मूवी भी बनी थी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति की मजबूरियां कितनी हो जाती है जब व्यक्ति ज्यादा जो है महंगाई के इस दौर में।
इसी के साथ राहुल गांधी के साथ ये मुलाकात काफ़ी ख़ास रही और व्यक्ति जो है वो उससे जब लोगों ने पूछा भी तो उसने बताया कि उसे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी नेता कहाँ किसी आम आदमी से मिलता है। और ऐसे में राहुल गांधी ना आके पूरा मसाज करवाते हैं, दाढ़ी कटवाते हैं और उससे बातचीत करते हुए उसका दुःख समझने का प्रयास करते हैं। तो ये आपस में जो है काबिल-ए-तारीफ़ है और इसको लेकर भी तारीफ़ राहुल गांधी की उस सैलो वाले ने की है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो इसका इसका समझिए कि ये खबर पहुँचाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पे राहुल गांधी की तारीफ़ करना, प्रशंसा करना, ये सब चलिए हो सकता है, आप मान लीजिए अगर आपको लगता है तो। लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य है कि आज के दौर में नेताओं का क्या काम होना चाहिए और आज के दौर में नेता क्या कर रहे हैं, मतलब एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। इसको समझने की आपको ज़रूरत है। दूसरी ये खबर बनाने के उद्देश्य दोस्तों कि कैसे आज की भारत की स्थिति क्या हो गई है। एक आम आदमी क्या केवल खाना खाना खाने के लिए जीवित है? क्या केवल वो खा ले, रेंट भर दे, सो दे, बिजली का बिल भर दे, पानी का बिल भर दे। ये मतलब ये जो बेसिक उसकी चीज़ें होती है, बस उतना ही करने के लिए एक जीवन का एक व्यक्ति का ज़िंदगी है। पुराने ज़माने में तो होता था व्यक्ति को जब व्यक्ति का जन्म हुआ है, बड़ा होता है, तो उसके जीवन का कुछ मिशन होता है, उसको क्या करना है। ऐसा नहीं है कि खा लिया, सो लिया, जो अपना काम है कर लिया 12-12 घंटे। वो व्यक्ति कहता है सैलो वाला कि वो 11 बजे घर जाता है। बताइए उसकी पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत लाइफ क्या ही होगी अगर वो पूरा टाइम जो है दुकान में ही गुज़ार रहा है और वो ये कोई खुशी-खुशी नहीं कर रहा है, वो उसकी विवशता है। कहा भी जाता है अभी भी आप देखिए कि जब ये क्या नाम है निर्मला सीतारमण जैसे मंत्री हैं, उनको कह भी दिया जाता है कि वर्क प्रेशर की वजह से लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं। तो मंत्री साहब इनके भारतीय जनता पार्टी के मंत्री साहब कह देते हैं कि जो है इनको कोप अप नहीं कर पा रहे, युवा जो है स्ट्रेस नहीं ले पा रहे हैं। तो जब इस प्रकार की बयानबाज़ी भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण करेंगे, तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि क्या ही हम उम्मीद करें लोगों से। साथ ही अभी हाल-फिलहाल में आप देखा होगा कि डीवाई चंद्रचूड़ से काफ़ी विवादों में घिरे रहे क्योंकि उन्होंने कहा कि जब उन्हें अयोध्या जजमेंट से रिलेटेड जो जजमेंट देना था, वर्डिक्ट देना था, उस पर वो भगवान के पास चले गए थे कि उन्हें सही रास्ता दिखाएँ। मतलब कैसे न्यायपालिका से हम सोचते हैं न्याय करने का और वो जो है भगवान वाली बातें कह देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा पूरा का पूरा माहौल है। हालाँकि डीवाई चंद्रचूड़ की अगर मैं बात करूँ तो उनका जो है अभी खत्म होना है रिटायरमेंट काल खत्म होना है, रिटायर होने और वो कह रहे हैं कि कह भी रहे थे बात कि लोग मुझे कैसे याद रखेंगे कि उन्हें ये चिंता सताती है। तो जैसा काम होगा वैसे ही जो है याद रखा जाएगा। पहले अच्छा हुआ तो अच्छा याद रखा जाएगा, बुरा हुआ और मोदी जी के साथ तस्वीरें आपने साझा की तो वो भी याद रखा जाएगा। खैर, चंद्रचूड़ साहब से वापस हम आ जाते हैं राहुल गांधी पर और राहुल गांधी की चर्चा आज करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा कोई भी नेता दूर-दूर तक नज़र नहीं आता है। क्योंकि कुछ लोग हैं जैसे पप्पू यादव है और भी कुछ लोग हैं जो सही में लोगों से कनेक्ट होते हैं, लोगों के लिए करते हैं। हालाँकि पप्पू यादव का ज़िक्र मैं करूँ तो बहुत से लोग उन्हें एक गैंगस्टर टर्न्ड सोशल वर्कर के रूप में भी देखते हैं। लेकिन राहुल गांधी की छवि इस तरीके की कभी रही नहीं है। लोगों ने बहुत मज़ाक उड़ाया, उपहास किया, पप्पू कहा, ना जाने क्या कुछ कहा। लेकिन कभी भी राहुल गांधी को लेकर कोई गंदी बात किसी ने नहीं कही, ना कभी सामने आई। तो आप समझ सकते हैं कि एक नेता अपने चरित्र को भी इतना अच्छा रखता है, एक नेता अपने व्यक्तित्व को भी इतना अच्छा रखता है और फिर लोगों की भलाई, लोगों के लिए वो चीज़ें करता है, तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति के लिए कितना ज़्यादा मतलब ज़रूरी और साथ ही एक नेता का अपने इमेज को बचा के रखना और जनता के हित में अपना पूरा का पूरा जीवन सर्वोपरि कर देना, ज जिन जनता के जो है पूरा का पूरा अपना जो है लाइफ सैक्रिफाइस कर देना, ये इस बात को प्रमाणित करता है एक अच्छे नेता की, यही एक निशानी होती है। तो इससे आप समझ सकते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी जो दाढ़ी काटने वाले से मिले हैं, सलवार वाले से मिले हैं और दुःख जो है पूरी की पूरी बातचीत हुई है। उसे आज की वर्तमान भारत की बढ़ती महँगाई पर कटार वो है जो है प्रत्यक्ष आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा प्रहार है। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।